तो हेलो हाय एवरीवन, तो मैं सोल सिंह लोधी। तो आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोल मैथ क्लासेस पर। तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे, 2.2 प्रश्नावली सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने 2.1 प्रश्नावली सॉल्व की थी। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 2.2 के को कुछ एग्जाम्पल करेंगे। जितने भी एग्जाम्पल हैं 2.2 के, तो हम वो एग्जाम्पल हम इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, तो हम एग्जांपल नंबर 2 क्या दिया है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 की शून्य ज्ञात कीजिए। क्या दिया है कि द्विघात बहुपद। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या जानेंगे कि द्विघात बहुपद होता क्या है। क्या जानेंगे हम कि द्विघात बहुपद होता क्या है। तो हमने क्या बताया था लास्ट क्लास में, मैंने बताया था कि द्विघात बहुपद होता क्या है। किसी बहुपद के चर पर किसी बहुपद के चर पर अधिकतम 2 की घात हो तो उसे हम क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद। ठीक है, उसे कहते हैं हम द्विघात बहुपद। अब हम जानेंगे कि द्विघात बहुपद के शून्य क्या है, बहुपद के शून्य क्या होते हैं। तो बहुपद के शून्य मतलब चर के, किसी बहुपद के चर का ऐसा मान जिसे उस चर की जगह पर रखा जाए तो बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए। तो उसे हम क्या कहते हैं, बहुपद के शून्य। ठीक है, और क्या दिया है कि शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। फिर हमें क्या करना है, गुणांकों, शून्य को और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। इसे हम बड़ी आसानी से, बेहद आसान टॉपिक है, तो हम बड़ी आसानी से क्या करते हैं, इसे सॉल्व। ठीक है, आइए सॉल्व। सबसे पहले हम क्या दिया है, द्विघात बहुपद दिया है। क्या दिया है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, ये हमें द्विघात बहुपद दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल द्विघात बहुपद में हम दो तीन चीजें देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एक व्यापक रूप होता है। क्या होता है, व्यापक रूप। इसका व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0। ये क्या है, द्विघात बहुपद का या द्विघात समीकरण का क्या है, व्यापक रूप। ठीक है, इसमें ए है, क्या है, क्या है, ए है, बी है और सी है। ये क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। क्या होती है, वास्तविक संख्या होते हैं। ए को क्या बोलते हैं हम, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, बी को हम बोलते हैं एक्स का गुणांक। ठीक है, और सी को बोलते हैं हम अचर पद। क्या बोलते हैं हम, अचर पद। ठीक है, ये है हमारे लिए मुख्य बात है। ठीक है, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी सत्यता की जांच करेंगे तब, तो ये चीजें हमको जानने के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। ठीक है, और जो शून्य निकालते हैं इसके द्विघात समीकरण के, सॉरी द्विघात बहुपद के, तो उनके लिए यदि द्विघात, देखो द्विघात समीकरण है ना, या द्विघात बहुपद है, तो उसके दो शून्य निकालते हैं। कितने, दो शून्य। तो एक शून्य को बोलते हैं अल्फा और एक को बोलते हैं हम बीटा। क्या बोलते हैं, अल्फा और बीटा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसे सॉल्व करके कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमें इसे कैसे फॉर्मेट है, ऐसे फॉर्मेट में ये होता है। ठीक है, अब इसके आगे ए का मान तो कुछ दिया नहीं, ए का मान कुछ नहीं दिया, तो हम क्या मानेंगे वहां पे, एक। क्या मान लेंगे हम, एक। ठीक है, यहाँ पे बी का मान क्या दिया है, 7, और सी का मान क्या दिया हमारे पास, 10। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसे हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक गुणनखंड विधि होती है जिससे हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, गुणनखंड विधि से कैसे सॉल्व होता है। तो हम ए का गुणांक, जो सॉरी एक्स स्क्वायर का गुणांक है, जो एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, देखो एक्स स्क्वायर गुणांक क्या होता है, ए का मान क्या है हमारे पास 1। तो एक्स स्क्वायर के गुणांक को हम कितने से, सी यानी अचर पद से हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। फर्स्ट स्टेप यही है। तो क्या करेंगे हम, 10 से कितने गुणा करेंगे हम, 1 का। तो 10 एकम कितना होता है, 10 एकम 10। क्या होता है, 10 एकम 10। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। क्या निकालेंगे हम, अभाज्य गुणनखंड। 2 का 2 5 बार जा रहा, 5 का 1 बार। ठीक है, अब इनको ऐसा करना है कि इनको जोड़ें या घटाएं, कुछ भी करें तो हमारे लिए क्या प्राप्त हो, 7x प्राप्त हो। कितना हो, 7x प्राप्त हो। तो यदि हम इसे ऐसा करें, कैसा, इसे हम यदि ऐसा लिखें, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, इनको जोड़ने पर कितना प्राप्त हो रहा है हमको, 7x, और इनको गुणा करने पर हमको क्या प्राप्त हो रहा है, ये 10। क्या प्राप्त हो रहा है हमको, 10। ठीक है, हमको प्राप्त हो रहा है 10। ठीक है, तो हमको क्या करना है, जो हमारे लिए जिसके हम अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं, तो गुणा करने पर हमारे लिए उसको, उसका मतलब 10 प्राप्त, मतलब वही प्राप्त हो जिसका हम अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं, और उसके जो जिससे हम भी भाग दे रहे हैं, हम क्या, जिससे हम भाग दे रहे हैं, उनको जोड़ने या घटाने पर हमें जो एक्स वाला गुणांक है वो हमारे लिए प्राप्त हो, बीच वाला पद हमें प्राप्त हो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके आगे हम इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, सॉरी 2 पार्ट में बांट लेंगे।
ठीक है। अब हमने सबसे पहले देखा कि सबसे पहले हम इस वाले पार्ट में कॉमन देखेंगे, फिर इस वाले पार्ट में हम क्या कर देखेंगे, कॉमन देखेंगे। ठीक है। अब इस वाले पार्ट में हमारे लिए कॉमन क्या दिखाई दे रहा कि हमारे लिए यहाँ पे x कॉमन है। क्या कॉमन है? x कॉमन है। तो x के लिए हमने क्या ले लिया, कॉमन। और कुछ तो कॉमन दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है। तो x बस क्या ले लिया हमने, कॉमन। और यहाँ क्या बचा हमारे पास, ओनली x बचा। ठीक है। प्लस प्लस था तो प्लस लगा दिया। ठीक है। अब यहाँ से हमने x तो ले लिया, क्या बचा हमारे पास, ओनली 5। क्या बचा, ओनली 5। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब प्लस लगाना तो हम प्लस लगा देंगे। ठीक है। अब देखो हमारे क्या दिखाई दे रहा कि इस वाले पद में, इस वाले पद में हमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा। यदि इसमें देखा जाए तो हमारे लिए इसमें 2 क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 2 कॉमन, क्योंकि इसमें 2 का 2 में भी भाग जा रहा है और 2 का 10 में भी भाग जा रहा है, यानी ये हमारे लिए कॉमन दिखाई दे रहा है। अब x तो दोनों में है नहीं कि कॉमन ले लें, तो उसमें कॉमन लेने के लिए नहीं है। ठीक है। तो 2 क्या ले लिए हमने, कॉमन। अब इसके पास क्या बचा, ओनली x बस। प्लस 2 का कितनी बार जा रहा है, 10 में 5 टाइम। ठीक है। तो x प्लस 5, देखो ये हमेशा ब्रैकेट वाली हमेशा सेम होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, सेम, बिल्कुल। ठीक है। अब हम एक बार लिखेंगे x प्लस 2, जो बाहर बाहर हमको ले लिए एक साथ लिख लेंगे, उसको 0 के बराबर कर देंगे। ठीक है। और एक बार हमने जो ब्रैकेट में है उसको एक बार बस लिखेंगे, ये x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है। तो एक बार हमारे पास x बराबर कितना आंसर आ गया, -2, और x बराबर हमारे लिए यहां पर आ जाएगा -5। कितना आ जाएगा, -5। ठीक है। ये है हमारे शून्यक, द्विघात बहुपद के शून्यक यही है। ठीक है। अब हम इसको क्या बोल देंगे, -2 को हम बोल रहे हैं क्या, अल्फा, और इसके लिए हम बोल रहे हैं क्या, बीटा। ठीक है। अब हम करेंगे इसकी सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच करने के लिए हमारे लिए एक फॉर्मेट है, सिंपल सा है बस। क्या, सबसे पहले हम क्या करेंगे, शून्यकों का योग। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले स्टेप में सत्यता की जांच करने के लिए सत्यता की जांच। ठीक है। हम क्या करेंगे, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या है कि सबसे पहले हम करेंगे शून्यकों का योग। शून्यकों का योग। शून्यकों का योग होता है -b अपॉन a। अब b क्या कहलाता है, b क्या कहलाता है, x का गुणांक। क्या कहलाता है, x का गुणांक, अपॉन में ये क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है। यू अंडरस्टैंड। ठीक है। अब क्या करेंगे, हम शून्य को योग के लिए हम कैसे लिख सकते हैं, शून्य क्या है, एक है, एक है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसके लिए, अल्फा प्लस बीटा। योग का मतलब क्या होता है, धन, जोड़ना। ठीक है। अब b बटे -b/a बराबर क्या होगा, b का मान क्या है हमारे पास, b का मान क्या है हमारे पास, बताइए। b का मान है हमारे पास 7। कितना है, 7। और a का मान क्या है हमारे पास, 1। कितना है, 1। ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान हम जोड़ेंगे। ठीक है। इस साइड का और इस साइड का हमको क्या करना, इक्वल। तब हमको क्या पता चलेगा कि हाँ ये बराबर है। तो हमको क्या चलेगा पता कि हाँ यह जो शून्य ज्ञात हुए हैं वो सही है। ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का मान रखेंगे। अल्फा का मान है हमारे पास -2 प्लस -5। ठीक है। और यहाँ पे क्या है, 1 का -7 दो, तो -7 -2 और -5 इक्वल टू -7। -2 और -5 कितने हो गए, -7 और -7। देखो ये तो बराबर आ गए। ठीक है। शून्यकों का योग बराबर आ चुका है। ठीक है। अब हम करेंगे दूसरे स्टेप में। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, हम शून्यकों का गुणनफल यानी गुणा करना। शून्यकों का गुणा करना यानी अल्फा और बीटा का क्या कर देंगे हम, गुणा। अल्फा इंटू बीटा इक्वल में क्या होगा, c अपॉन a होता है। c क्या कहलाता है, अचार पद। क्या होता है, अचार पद। और ये क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है। अब हम यहाँ पे मान रखेंगे, इनके हम क्या रखेंगे, मान। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान हमारे पास क्या है, -2। अल्फा का मान क्या है हमारे पास, -2। और बीटा का मान क्या है हमारे पास, -5। क्या है, -5। कौन सी का मान क्या है हमारे पास, सी का मान 10। और ए का मान क्या है हमारे पास, 1। देखो अब यहाँ पे हम गुणा करके माइनस से माइनस से गुणा करेंगे तो आ जाएगा प्लस। ठीक है। प्लस जरूरी नहीं है संख्या के आगे लिखना। ठीक है। प्लस और 5 दूनी क्या होता है, 5 दूनी क्या होता है, 10। बराबर है, 1 का भाग दो 10 में तो 10। दोनों कैसे हो गए, इक्वल। कैसे हो गए, इक्वल। अतः यह शून्य जो निकाले गए हैं वो पूरे तरह से सही है। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए टाटा, बाय बाय।
यदि कोई दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट।